रूस और यूक्रेन के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं ये वर्ल्ड वार 3 की इंडिकेशन कर रहा है। आपको ये बता दें कि कल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने लुहांस्क और दोनेत्स्क के इलाकों को आजाद तस्लीम कर लिया था, जिसके बाद यूरोप भड़क गया। बेसिकली आज हुआ कुछ यूं है कि रशिया ने लुहांस्क के एक पावर प्लांट के ऊपर हमला किया है। उस हमले के नतीजे में कुछ लोग मारे गए हैं, जबकि इस हमले के नतीजे में पूरे के पूरे यूक्रेन के अंदर बिजली बंद हो गई है। धुएं के गुबार उड़ रहे हैं लुहांस्क के इलाकों में, और लुहांस्क का वो इलाका है जिनको हेड करते हैं या जहां पर रूस के हमायत याफ्ता जंगजुओं की मेजॉरिटी है। ये देखकर अमेरिका और ब्रिटेन काफी भड़क गया है। अमेरिका ने कहा है कि वो पाबंदियां लगाएगा रशिया के ऊपर और रशिया की इकोनॉमी बर्बाद करके रख देगा। दूसरी जानब अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया तमाम तर पाबंदियों को पांव के नोक के तले रोंद रहा है, और जो हमले हैं यूक्रेन के ऊपर वो तेज से तेज तरीन करता हुआ जा रहा है। आपको ये बता दें कि ये मामलात बहुत ज्यादा भयानक हो चुके हैं। वर्ल्ड वार 3 की जो इंडिकेशन आ रही है, मैं इस खबर के बारे में आपको मजीद आगाह करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, लुहांस्क और दोनेत्स्क के दो इलाकों को कल आजाद तस्लीम कर लिया था रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। व्लादिमीर पुतिन ने आज एक तकरीर की है और कहा है कि अगर इसी तरह यूक्रेन बुरे काम करता रहा, अमेरिका की शहर पर यूक्रेन पर हमला होना फिर तय है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि आज लुहांस्क के जो पावर प्लांट है उसके ऊपर हमला हुआ है, और हमला इतना भयानक था कि इसकी जो आवाज थी वो दूर दूर तक सुनाई दी गई। नाजरीन ग्रामी, पूरे के पूरी बिजली सप्लाई बंद हो गई है, और यूक्रेन ने इल्जाम लगाया है कि रूस ने न सिर्फ बिजली बंद की है बल्कि ब्लैक सी के अंदर हमारा घेराव करके, यानी यूक्रेन का घेराव करके पानी इनका बंद कर दिया है। कोई भी इनकी नेवल फोर्सेज जो है वो ब्लैक सी के अंदर जा नहीं पा रही, और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ब्लैक सी के अंदर आए और ब्लैक सी के अंदर यूक्रेन की हिफाजत करने के लिए कोई वेपन अपने तैनात करे। लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जितने बॉम्बर तैयारे, जितने फाइटर जेट और जितने एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया ने लगाए हुए हैं ब्लैक सी के अंदर, अमेरिका की बहुत कम चांसेस हैं कि वो अपना ब्लैक सी के अंदर अपने जहाज या फाइटर जेट लेकर आ जाए। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका वो मुल्क है जिसने ऐलान किया था कि अगर हमला हुआ तो हम रशिया के ऊपर हमला कर दे। आज हमला हो गया, आज यूक्रेन के कुछ फौजी मारे गए। आज यूक्रेन के फौजियों की जो आखिरी रसूमात है वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अमेरिका खामोश बैठा हुआ है, और अमेरिका ये कह रहा है कि हम पाबंदियां लगाएंगे। अगर अमेरिका के अंदर दम होता तो रशिया के ऊपर भी बदले में अटैक करता, लेकिन अमेरिका हमेशा की तरह जंग से भागने वाला मुल्क है, जंग को अधूरा छोड़ने वाला मुल्क है। और ये जो यूक्रेन वाले बहुत सारी आज से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि अमेरिका के हथियार आ जाएंगे, अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेज आ जाएगी, तो ये गलतफहमी का शिकार है। अमेरिका के सदर बाइडेन ने पहले शुरू वाले दिनों में कहा था कि 8,500 फौजी हम जो है वो यूक्रेन के अंदर तैनात कर देंगे, लेकिन अपने ही बयान से बाइडेन मुकर गए और आज तक एक फौजी तैनात नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे दे रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत हथियार दे रहे हैं, और यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेज की कोई अहमियत नहीं है रशिया के सामने। रशिया इनको 2 मिनट में कुचल सकता है, भले ही ब्रिटेन, नेटो वाले जितने मर्जी बयान जारी कर दे कि हम रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, वो सारी की सारी पाबंदियां बेसूद साबित होंगी।